क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुलाबाद तक कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है, यूं फरमाता है, वो जो आली और बुलंद है और अब्दुलाबाद तक कायम है, जिसका नाम कुद्दूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरोतन है, ताकि फिरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। क्योंकि मैं हमेशा न झगड़ूंगा और सदा गजबनाक न रहूंगा, इसलिए कि मेरे हुजूर रूह और जाने जो मैंने पैदा की हैं बेताब हो जाती हैं। मैं उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ तो मैंने उसको मारा, मैंने अपने आप को छिपाया, गजबनाक हुआ, इसलिए कि वो उस राह पर जो उसके दिल ने निकाली भटक गया था। मैंने उसकी राहें देखी, मैं ही उसे शिफा बख्शूंगा, मैं उसकी रहबरी करूंगा और उसको और उसके गमखारों को फिर दिलासा दूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूं, सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है, मैं ही उसे शिफा बख्शूंगा। लेकिन शरीर तो समुंदर की मानिंद है जो हमेशा मौजजन और बेकरार है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। मेरा खुदावंद फरमाता है, शरीरों के लिए सलामती नहीं। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसके कान भारी नहीं कि सुन ना सके। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप, खुदा का शुक्रगुजार हूं आपके लिए, सबको सलाम कहता हूं, सबका खैर मकदम करता हूं और दुआ करता हूं कि खुदा आज आप सबको बड़ी बरकत दे। उसके हुजूर मेरी फरियाद है कि मेरे मुंह का कलाम, जो कुछ मेरी जबान से खुदा अपने पाक रूह की मदद से कहलवाए, उससे हर सुनने वालों पर, हर एक सुनने वाले पर कहीं भी हो, किसी भी हालत में क्यों ना, उस पर खुदा का फजल हो और उसे ऐसा महसूस हो कि खुदा के प्यार की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, खुदा का प्यार मुझे आवाज दे रहा है। मैं खुदा की नजर में बेशकीमत हूं, वो मुझे जानता है, मेरा नाम जानता है, और वो खुदा का शुक्र करे, हर सुनने वाला शुक्र करे कि खुदा मेरा खुदा है, मुझे नजात देता है, दे रहा है, देता रहेगा। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों और
कलाम सुनने वाले भाई बहनों, खुदावन के प्यारों, मैं आपको खुदा के कलाम में से वो बातें सुनाया करता हूं। खुदा की मेहरबानी से ही उसने मुझे वक्त दिया है, ये बातें मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि खुदा मोहब्बत है, उसकी शफकत अबदी है। खुदा के कलाम में लिखा खुदावंद भला है। जो भटक गए हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, वो उन्हें बर्बाद करना नहीं चाहता, वो तो बर्बाद हो रहे हैं। वो उन्हें बचाना चाहता है। यह है खुदा के कलाम में वो खुशखबरी जो खुदावंद ने पेश की है। ये वो खुशखबरी है जिसके लिए खुदा के बंदे दाऊद ने एक दफा कहा था, मुझे खुशी की खबर सुना। कोई खबर खुशी की नहीं है गुनहगार के लिए, किसी के लिए भी नहीं है। इस दुनिया में इतनी अफरा तफरी है, इस कदर इंसान खुद गरज और खुद परस्त हो गया है कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। खबर किसकी सुने, किसका यकीन करें, कहां जाएं और इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। लेकिन खुदा का शुक्र हो, खुदा के कलाम के मुताबिक जैसे किसी ने कहा है, शायरों ने भी बड़ी बड़ी प्यारी बातें कही हैं कि रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। ऐसी कैसी प्यारी उम्मीद की बात कही है। वक्त सचमुच बहुत खराब है, तारीकी बढ़ती चली जा रही है, तरक करते चले जा रहे हैं लोग, राह रास्त को तबाह कर रहे हैं एक दूसरे को। जो बात खुदा ने कही है उसे गलत साबित करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ताकि लोगों को यकीन आ जाए, हमारी नस्ल को, कि कोई खुदा नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई हिसाब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम ठीक ठाक रहो, अपना खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो, जो कुछ अच्छा लगता है वो करो। क्यों अपनी जिंदगी को परेशान करना। और इसका नतीजा बहुत खौफनाक, बहुत ही खौफनाक, हौलनाक नतीजा हो रहा है। इसी बीच में खुदा यीशु मसीह के कहने के मुताबिक तमाम दुनिया में एक बशारत सुनाई जा रही है, खुशखबरी सुनाई जा रही है। वो ये है कि वो जो भटक गए और वो जो बर्बाद हो रहे हैं, उनके लिए खुदा मुंतजिर है कि वो लौट आए। नबियों की मार्फत तरह तरह से उसने ये कहा है, मेरे पास लौटा, मैं तेरे गुनाहों को घटा की मानिंद, तेरी बदकारियों को बादल की मानिंद मिटा डाला। आजा मेरे पास वापस आजा। देखो कैसी प्यारी बात। यशायाह नबी की किताब में से मैं पढ़ के सुनाता हूं, 30वां बाब है। यशायाह नबी की किताब 30वां बाब। देखो ऐसा है वो खुदा जिसकी मुखालफत हम आमादा हैं और समझते हैं कि नहीं कोई खुदा नहीं, और अगर है भी तो वो मुंतजिर है इस बात का कि जो गुनाह करते उन्हें सजा देगा, और कुछ नहीं। तुमसे अगर कोई नेकी हो सकती तो कर करा लो, नहीं तो जहन्नुम में तो तुम जा ही रहे हो। ऐसा नहीं है। ये लिखा है खुदा के कलाम में, खुदावंद फरमाता, वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोशी और तवक्कुल में तुम्हारी कुव्वत है, पर तुमने ना चाहा। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा। यशायाह नबी की किताब 30वां बाब और 18वीं आयत है। खुदा इंतजार इसलिए नहीं कर रहा कि बर्बाद करे और खुशी मनाए। ये खुदा की खुशी नहीं है, हरगिज नहीं है। ये वो खुदा नहीं है जिसने अपने आप को जाहिर किया कलाम में। खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा।
क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। वो खुद इंतजार कर रहा है, और जिनको ये यकीन आ जाए कि खुदा मेरा मुंतजिर है, कुछ कर देगा, तो मुबारक है। नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। खुदावंद कभी किसी गुनाहगार की मौत से खुश नहीं है। ये बात समझ में नहीं आ रही थी उन लोगों की जो खुदावंद यीशु मसीह के वक्त में उस्ताद थे, रब्बी थे, काहिन थे, कौम के जिम्मेदार लोग थे। ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनको ये बात बिल्कुल दिमाग में उनके थी नहीं कि खुदा ने इब्राहिम को जब बुलाया था, अपने बंदे इब्राहिम को बुलाया था, तो वो यहूदी नहीं था। उसे ये कहा था कि मैं तुझे तमाम कौमों के लिए बरकत का बायस बनाऊंगा। एक कौम की बात नहीं है, खुदा कोई एक कौम का खुदा थोड़ी है, तमाम दुनिया का खालिक है, हर इंसान का खालिक है, हर एक को जानता है, शख्सी तौर पर जानता है। इल्मुल गैब उसी का है, गैब का इल्म उसी के पास है, हर एक को नाम बनाम जानता है, हर कौम को, हर शख्स को। हम नहीं समझ सकते उसके इल्म की हद को। जो उसके इल्म की हदें कायम करना चाहे, उसके पास कौन सा इल्म है? ये वो बेहद हमारी परे है, इदराक से, हमारी समझ से बाहर है। ये बताया था खुदा के बंदे इब्राहिम को कि तुझे भी मैं इस्तेमाल करूंगा तमाम दुनिया की कौमों के लिए, और जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसे मुबारक कहूंगा इस वजह से, और तेरी नस्ल से, तेरे आने वाले नस्ल से जो पैदा होंगे। ये बात उनको बताते रहना कि खुदा सारी कौमों का खुदा है। और जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया था तो उसकी कोई रास्तबाजी नहीं थी उसके साथ। वो सिर्फ ईमान ले आया था कि अच्छा खुदा मैं गुनाहगार इंसान हूं, मुझे क्या पता इन बातों का जो तू कह रहा, पर जैसे तू कहे मैं करने को तैयार हूं, जो कुछ तू कहे मैं तेरा हुक्म मानूंगा, फरमान बरदार होऊंगा। यही बात थी बस इब्राहिम में। उसकी औलाद है ये, जिनके बीच में खुदा उनको याद दिला रहा है। और वो यीशु मसीह से कह रहे तू कहाँ का रब्बी है, कहाँ का उस्ताद है, हम नहीं तुझे मानते, तू तो सामरियों को प्यार करता है। बोला सामरी भी कोई लोग हैं, हम उनसे नफरत करते हो, कभी भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकेंगे सामरी लोग। और फिर तू गुनाहगारों का यार है, उसको कहते तू गुनाहगारों का यार है। तू तो गुनाहगारों के साथ जाता है, उनके बाद घर चला जाता है, उनके साथ खाना खाता है। हम तो नहीं ऐसा कर सकते, हम तो नहीं उन्हें मुंह लगाते, वो हमें नहीं छू सकते। ये तेरी कौन सी रास्तबाजी है? ये यीशु मसीह से कह रहे थे। भीड़ लगी हुई थी उन लोगों की जिन्हें वो गुनाहगार कहते थे, और ये भी आ गए कहीं से, और यीशु मसीह से सवाल पूछना, नाराज हो रहे हैं। लिखा लूका की इंजील का 15वां बाब है, लिखा सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। ये सारे वो लोग नहीं थे जो बीमार थे, आसेब ज्यादा थे, बदरूहें थी जिनमें, भूखे थे, जरूरतमंद थे। ये वो लोग नहीं थे, ये वो थे जो उसकी बातें सुनने के लिए आते थे। उसकी बातों में कुछ ऐसी बात थी, खुदा की मोहब्बत की खुशबू थी, गुनाहगारों के लिए दावत थी, बशारत थी, खुशी की खबर थी जो उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। उन्होंने तो यही सुना था कि शरीयत का तकाजा ये है, उनको ये नहीं मालूम था कि खुदा की शफकत का तकाजा क्या है, इसका तवाजुन कहाँ है शरीयत और शफकत का। ये उन्हें मालूम होता जो अपने आप को सुपुर्द कर दें खुदा यीशु मसीह के, वहां पता लगता है इसका तवाजुन, बैलेंस। शफकत का ये मतलब नहीं होता कि खुदा की तरफ से छुट्टी मिल गई जो चाहे करते फिरो, हरगिज़ नहीं। अरे जिसकी जिंदगी में खुदा की शफकत काम करेगी उसमें खुदा की कुदरत भी काम करेगी। वो पाक रूह है, वो उसकी जिंदगी में वो बातें पैदा कर देगी जो शरीयत का तकाजा है। सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। फकीह और फरीसी बुड़बुड़ा कर कहने लगे, बहुत नाराज हैं, बुड़बुड़ा कर कहने लगे
ये आदमी गुनाहगार आदमी, हम नहीं से उस्ताद मानते, ये कोई नबी नहीं हो सकता, ये कोई रास्तबाज नहीं हो सकता। ये आदमी, देखा ना इसमें हिकारत कितनी, तहकीर, तुच्छ को जान रहे। ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है, हद हो गई। अब इनका जवाब क्या दे खुदा, इनके जवाब में उनसे क्या कहे। कहानी सुनाई उनको, 3 कहानियां सुनाई, वो उनकी समझ में आ गई। खोई हुई भेड़ की कहानी सुनाई, जो चरवाहे हो तुम लोग, छोड़ तो नहीं देते, ढूंढते उसे। औरत का जिक्र कर दिया, उसका एक जेवर दिरहम था, खो गया। बत्ती जला जला के बेचारी ढूंढ रही, जब तक मिला नहीं उसे चैन नहीं आया, जब मिल गया बड़ी खुशी कर दी। फिर आदमी की बताई बात, एक बाप के 2 लड़के थे। एक लड़के ने यह कह दिया बाप से कि भैया मुझे अब ऐसा करो अब्बा, जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दो, मैं जा रहा हूं। उसने बहुत मना किया होगा, समझाया होगा, लेकिन किसकी समझ में आता, बिगड़ गया, चला गया। और लिखा उसने सब कुछ जब बर्बाद कर दिया तो कैसे मुल्क में चला गया जहां उसे कोई पूछने वाला नहीं था, नौकरी कुछ नहीं है, भूखा मरने लगा, मुल्क में काम पड़ा, काल पड़ गया। तो एक आदमी के यहाँ जा पड़ा, कहने लगा बताओ कहाँ जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो रहा हूँ कुछ। उसने कहा अच्छा हमारे सुअर हैं, उनको चरा लिया कर, उनकी देखभाल किया कर, वो उधर है सुअर रहते हैं। वहीं चला गया बेचारा वो। तो वो लोग आते थे, वो मालिक जो थे वो सुअरों के लिए फलियां लाते थे, उनको खाना दे देते थे। इसे किसी ने नहीं पूछा कि भाई तू भी तो, तुझे भी तो भूख लगती होगी, इसे किसी ने पूछा था कि नहीं। इतने अमीर आदमी का लड़का, यहूदी का लड़का, सुअरों में पड़ा हुआ, मकरूह जानवर उनके लिए। देखा उसने होश में आकर कहा मैं उठकर काहिन के पास जाऊंगा। ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि अगर वो उठ के काहिन के पास जाता तो उसके लिए कोई सलामती नहीं थी, उसने अपने बाप की नाफरमानी की थी, वो सुअरों में पड़ा हुआ था। इससे ज्यादा और क्या नफरत अंगेज बात हो सकती थी उसके लिए। ये नहीं कहा उसने मैं काहिन के पास जाऊंगा, उसके लिए सजा थी, बहुत बुरी सजा थी। वो तो बेचारा अपने गुनाहों की सजा पा ही रहा है, अब कहां जाए। ये नहीं उसने कहा मैं उठकर काहिन के पास जाऊंगा, ये भी नहीं उसने कहा मैं उठकर अपने भाई के पास जाऊंगा। जब वो लौट के गया तो भाई ने नौकरों से कहा उसे जाके कह दो मेरे बाप को मैं नहीं आता अंदर, ये तेरा बेटा जो अपना सारा माल लेके उठ गया था, इसने सारा अपना कमाई जो कुछ था कस्बियों में उड़ा दिया, औरतों में उड़ा दी इसने सारी, मेरा ये कुछ नहीं लगता। तो उसके पास कहां से चला जाता ये। नहीं तो भाई बड़े प्यारे होते हैं, भाई वो तो बहुत बुरे वक्त के लिए होते हैं ना, भाई पैदा किए जाते। ये नहीं कहा कि मैं उधर पीछे से जाऊंगा अपने भाई के कमरे की खिड़की खटखटाऊंगा, वो मुझे देख के कहेगा आ गया आजा अंदर। उससे पता था ऐसा नहीं होगा, वो गुनाहगार है, खताकार है, उसने गलती की है, उसने अपने आप को बर्बाद किया, उसे भाई नहीं कबूल करेगा। भाई अगर कबूल करने वाले होते तो भाई तो थे जिनको वो कह रहे हैं गुनाहगार। जिन सामरियों से वो नफरत करते थे वो भाई तो थे उनके, दुनिया की सारी कौमों के वो भाई थे। कौन सी कौम ऐसी है जिनका खुदा खुदा नहीं है, किसी के लिए कोई फिक्र नहीं है, ये इब्राहिम की औलाद है ये। उसने ये नहीं कहा मैं उठकर काहिन के पास जाऊंगा, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। उसने ये नहीं कहा मैं उठ के अपने भाई के पास जाऊंगा, उसको मालूम था मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, वो दरवाजा बंद है मेरे लिए, हाय हाय कहां जाए। खुदा का शुक्र है, लिखा उसने होश में आकर कहा
ये बड़े होश की बात है कि हम पहचान लें कौन हमको प्यार करता है, कौन सा दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है। मैं गुनाहगार हूं, खताकार हूं, अपनी जिंदगी से बेजार हूं, लाचार हूं, कहां जाऊं। होश में अगर आ जाए इंसान तो उसको याद आ जाए मेरा बाप मुझे प्यार करता है, उठकर मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। कैसी होशमंदी की बात की उसने। और आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुन रहे हैं और ये सुन रहे हैं कि खुदा मोहब्बत है। उन तक ये खबर पहुंचाई जा रही है कि खुदा ने जहान से मोहब्बत रखी है, तमाम दुनिया की कौमों से मोहब्बत है उसे। हर कौम का कोई शख्स, अरे हर कौम में ऐसे प्यारे प्यारे लोग हैं, ऐसे प्यारे प्यारे लोग हुए जो याद दिला रहे हैं, अब भी याद दिला रहे हैं कि खुदा से दूर होकर तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। एक दूसरे से मोहब्बत रखो, नफरत मत रखो। कह रहे हैं लोग, खुदा के बंदे कह रहे हैं, कौन सुनता उनकी, तो बेवकूफ समझे जाते। बिल्कुल वही सलूक यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। देखो जी, गुनाहगारों के साथ मिलता, उनको साथ खाना खाता। उसने उनको कहानी सुनाई कि मैं खुदा का वो कलाम हूं जिसके जरिए से खुदा की मोहब्बत का इंकशाफ हो रहा है इस दुनिया में। जिसने मुझे देखा उसने बाप का दिल देख लिया है। ऐसा है तुम्हारा आसमानी बाप, जिसने यसाया की मार्फत कहा है मेरे पास वापस आ जा। जिसने दाऊद बादशाह को, जो गिर गया था गुनाह में, तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे, लेकिन खुदा उनका कलाम बताता है कि हम इन बातों का जिक्र करें, ये हमारी इबरत के लिए है। खुदा का बंदा गुनाह में गिर गया, रो रहा है उसके हुजूर, कहता तुम्हें याद नहीं कि खुदा ने उसके साथ क्या सलूक किया था। इसलिए अब देखो बाप का सलूक। मैं उठकर बाप के पास, लिखा बूढ़ा आदमी दौड़ कर गया, नौकर पीछे दौड़ रहे हैं कि क्या हो गया, दौड़ के जा रहा मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया, तो मेरा बेटा है, अरे ये तो मेरा बच्चा है। नौकर पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो भी जा रहा, भागता हुआ जा रहा। लिखा उसके ऊपर गिर पड़ा है वो, उसमें इतनी ताकत कहां होगी, गले से लिपट गया उसके। और वो जो मतन में, जो असल जुबान में लिखा, इतना चूम रहा है उसको, वो चूमता ही चला जा रहा, हट ही नहीं रहा, गीला कर दिया उसका मुंह चूम चूम के। पेट ही नहीं भर रहा, जी नहीं भर रहा, मेरा बच्चा आ गया, आ गया मेरा बच्चा। कहाँ था तू। ना तो उसे उसके कपड़ों की फिक्र है कि किस किस्म के घिनौने कपड़े हैं, और ना ही उसके पास से उसे सूअरों की बदबू आ रही है। ये नहीं कहा नौकरों से इसको गुसल कराओ, देखो क्या जानवर बन के आया, कपड़े बदलो इसके, नहीं। जैसा है वैसा ही लिपटा लिया, उसे लिपट गया वो। कहता ऐसा है तुम्हारा बाप। देखा क्या किया बाप ने, वो मुसरी बेटा है, अकल में जाता ये सलूक होता उसके साथ। अगर वो अपने भाई के पास जाता ये सलूक होता उसके साथ। मैं उस खुदा को पेश कर रहा हूं तुम्हारे सामने। अगर उसके लौट आने की खुशी इतनी थी तो उसके चले जाने का गम कितना होगा, कभी सोचा है? कभी तुम्हें ख्याल आया कि गुनाहगार के चले जाने का, दूर हो जाने के जख्म कैसे हैं उसके दिल पर? यीशु मसीह मिन्नत करता रहा इन लोगों की, मिन्नतें की हैं, मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए इस दुनिया में आया हूं। और उन्होंने कहा कि तू इस लायक नहीं है कि हम तुझे यहूदी समझें। उसे गैर कौमों के हवाले कर दिया कि ये यहूदी नहीं है, हम नहीं इसको कुछ भी मानते। और लिखा कि वो उसने हैकल वहां से खड़े होके पहाड़ पर से यरूशलेम की तरफ देखा, रो पड़ा, आई यरूशलेम, आई यरूशलेम। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पैरों तले जमा कर लेती है, मैं भी तुम्हें जमा कर लूं, तुम्हें पहचाना ही नहीं मैं कौन हूं। तुम पर लानत पड़ेगी तुम्हारे गुनाह की, तुमने खुदा को तर्क किया है, खुदा की मोहब्बत को ठुकरा दिया है। अब मैं क्या करूं, अपनी जान दूंगा तुम्हारे लिए।
सन 70 में इन्होंने बगावत की थी। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा था कि जो हैकल की दीवारें हैं इनकी ईंट पर ईंट बाती नहीं रहेगी, औरतों का बुरा हाल होगा, बच्चों का। सन 70 में उन्होंने बगावत की थी, उसे बारकोखबा की बगावत कहते। पढ़ लेना कभी तारीख में कि क्या बुरा हाल हुआ था उनका। इसलिए वो रो पड़ा उनके हाल को देखकर। हमें ख्याल नहीं आता कि उसके जख्म कितने गहरे हैं उनके लिए। हम अपने ही जख्म दिखाते रह जाते हैं। मैं गुनाहगार हूं, मेरा कोई नहीं है। अरे कभी उससे भी पूछो तेरा क्या हाल है मेरे बगैर। फिर पता लगेगा कि यसाया क्यों कह रहा था कि वो मुंतजिर है, वो रहम करने के लिए इंतजार करेगा, वो बचा लेने के लिए हाथ बढ़ाए हुए है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यह है इंजील, यह है खुशखबरी इंसान के लिए। कोई सुनता हो तो सुन ले, कहीं और ना जाओ, उसके पास चले आओ। कलाम जिंदगी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, और वो खुशखबरी सुन रहे हैं जो खुदा के दिल से इंसान के दिल तक पहुंचती है। जरा सोचना इस बात पर। बाप का गम कौन अंदाजा लगाएगा, तसल्ली कौन दे सकता है जिसका बच्चा एक ही हो और वो घर छोड़ के चला जाए और बाप को पता लगे कहीं धक्के खाता फिर रहा है वो। उसके गम का कोई अंदाजा लगा सकता है? मैं बाप की जिक्र कर रहा हूं, वो जो इंसान भी है। आप कहोगे ऐसे हैं बाप, वैसे हैं बाप, मेरा बाप। मैं उस बाप का जिक्र कर रहा हूं जो सचमुच इंसान है। उसका गम बहुत होता है, उसके जख्म बड़े गहरे होते हैं। अब अंदाजा लगाइए जब वो वापस आ जाए उसकी खुशी कैसी होगी। ये है वो बात जो खुदावंद कह रहा है उनसे, जो अपनी रास्तबाजी के अंधेरे में देख ही नहीं सकते कि वो जो दूसरा वापस आया वो इंसान है। उनकी रास्तबाजी ने ऐसा उनको अंधा कर दिया है, उनको दिखाई नहीं देता कि खुदा ने हाथ फैला रखे उन लोगों के लिए। उधर ना जा, मेरे पास आ जा, ये नहीं करेगा तुझे कबूल। इसीलिए उसने कहा था मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो आसमान पर मनाया जाता है। लिखा है एक गुनाहगार के तौबा करने से आसमान पर, ये यीशु मसीह ने उनको बताया है। उन रास्तबाजों को बड़े नाराज हैं, गुनाहगारों से मिलता है जी, गुनाहगारों का घर खाना खाने जाता है जी, सामरियों की बातें करता है ये। अरे इब्राहिम से कहा था सारी कौम, हर कौम, इंसान के लिए मैंने तुझे चुना है। तो इन्होंने अपना घर बंद कर लिया कि नहीं तुम खबरदार जो इधर आए। खुदा उनका पैगाम उन तक पहुंच रहा है कि देखो तुम्हारा खुदा कैसा है। आसमान पर खुशी मनाई जाती। लिखा एक तौबा करने वाले की वजह से आसमान पर खुशी मनाई जाती है, फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाती है। खुशी कौन मनाता है? वही जिसका दिल जख्मी हो गया था, वो जो तड़प रहा था, जो कह रहा था मैं तुझ पर मेहरबानी करने के लिए मुंतजिर हूं, आजा। सुना आपने? यह है वो जिसने आपको पैदा किया है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। वो इंतजार कर रहा है ताकि आप उसके पास आओ तो खुशी मनाई जाए। अरे जब वो खुशी मनाएगा तो आपको खुशी की कमी होगी? कोई कौन सी ऐसी चीज है जो वो आपको नहीं देगा? सब कुछ देगा, ले लो, आ जाओ उसके पास। सुनो गवाहियां लोगों की जो आ गए हैं उसके पास। मैं उसके हुजूर रो रो कर शुक्र करता हूं, शुक्र है खुदा का मैं उसके पास आ गया, वरना किसी के पास नहीं जा सकता था। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। अगर कोई सुन रहा है, खुदावंद उस पर अपना फजल नाजिल कर।
आमीन।